नमस्कार दोस्तों, मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अंजना है। घर में मम्मी पापा और मैं रहते थे। एक दिन अचानक फ़ोन आया कि बुआ के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए मैं नहीं गई। घर में मैं अकेली थी। उस दिन मौसम भी अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा मौसम हो रहा था, परंतु मैं अपने आप को दिलासा दे रही थी। बस एक रात की ही तो बात है, मैं रह लूँगी। रात के 11 बजे थे। अभी मुझे और पढ़ना था। सोचा चलो एक चाय पी ली जाए, फिर पढ़ाई करूँगी। मैं किचन की तरफ बढ़ी थी कि तभी जोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और फिर एक चीख की। पहले तो मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। अगर मैं अंदर आई तो वो युवक मर भी सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से कमल निकला। अरे कमल, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे अंजना दीदी जी, ये एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर आ जाओ, कमल ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो मैं फर्स्ट एड दे देती हूँ। और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास। कमल ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर मुझको दे दिया और फिर हम दोनों ने सहारा देकर उस युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद कमल चला गया। मैंने उसकी पट्टी कर दी। फिर मैंने देखा कि वह कांप रहा है, तो मैं अपने पापा के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने उसके कपड़े बदल डाले। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर मैं उसके कपड़े नहीं बदलती तो उसे चोट के साथ बुखार भी आ सकता था। और आखी, थोड़ा कहराते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए मैं घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ छोड़िए। मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब मैं घबराने लगी थी। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। कमल ने मना भी किया था, मगर मैंने मानने से इनकार कर दिया। नहीं लाती तो यह मर जाता। मैंने सोचा था कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब मैं क्या करूं। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही मेरा हाथ जोर से खींचा। मैं उसके ऊपर गिर पड़ी और फिर अंधेरा छा गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों के बीच वह हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। सुबह होने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे मेरे बारे में बताया कि मैं ही उसे यहाँ लाई थी। तब वह युवक बोला, धन्यवाद देना आपके लिए बहुत छोटी बात होगी। अंजना जी समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको क्या दूं। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैंने कहा। वह बोला, मेरा नाम दीपक है और मैं कंपनी में काम करता हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया था। तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली हैं। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वरना राखी मेरा इंतज़ार ही करती रह जाती। दीपक जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं? मैंने पूछा। क्या मतलब, कौन सी बात? दीपक बोला, नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी। मैं जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं अंजना जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए दीपक बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी वाइफ को फ़ोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। मुझको अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, ये इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला। और दीपक, वह तो निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ एक झटके में हुआ और बेहोशी में। दीपक की हालत देखकर मैं उससे कुछ ना कह पाई। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभालकर दीपक के घर फ़ोन किया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब कुछ समझाकर अपने घर लौट आई। जब मैं लौटकर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे अंजना, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई ना हो। पापा चिंतित स्वर में बोले। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, कमल ने कहा। चलो मैंने तो ले लिया, पर तुम तो लड़के को भी नजरें छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा? उसके बाद कमल और मैंने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में दीपक की गाड़ी खड़ी मिल गई। बाद में मैंने दीपक के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया, जो उसके घर वाले आकर ले गए। बेटा, यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? पापा बोले। अरे अब छोड़िए भी ना, अंत भला तो सब भला। वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है, मम्मी बोली। चल बेटी, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। मैं अंदर चली गई। जब मैं घर में घुस रही थी तो मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि मैं अधूरी हूँ और यह कमी कभी पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसने मुझे अधूरा किया था मात्र एक अनजान इंसान था, और इस बात से अनजान कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उस दिन मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बात कर रहे थे। चाय और नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था और परिवार भी सुलझा हुआ था। अभिषेक बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो, मेरे पापा ने कहा। बहुत खा लिया है अंकल जी, अभिषेक ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो अंजना को बुला लीजिए, अभिषेक कब से इंतजार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर अभिषेक की मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभिषेक थोड़ा झेंपता सा बोला। अरे अंजना की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो अंजना को ले आओ। अंदर आकर मम्मी बोली। अंजना बेटा, अब कितनी देर और लगने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया मम्मी, चलिए। फिर मैं और मेरी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। अचानक मुझको लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया कि क्या हुआ। मेरे पापा और सब लोग मेरी तरफ बढ़े तो अभिषेक बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही मेरी नब्ज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। अभिषेक ने मुझे उठाकर पलंग पर लिटाया और फिर मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया है अचानक पता नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो, कहकर अभिषेक ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर मेरे पापा को। वे बोले,
अभिषेक बेटा बताओ ना, क्या हुआ अंजना को? कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं अंजना से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पापा बोले। मैं कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में अभिषेक ने प्रवेश किया। उसे देखकर मैं कुछ हिचकिचाकर बोली, पता नहीं क्या हुआ अभिषेक जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम अंजना? अभिषेक मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? अभिषेक ने कहा। अभिषेक जी, ना तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो। अभिषेक ने कहा। मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में मेरे सामने आएगी। मैं आंसू भरी आंखों से अभिषेक को देखती रह गई और मैंने सारा घटनाक्रम, दीपक का एक्सीडेंट, वह बरसात की रात, दीपक का समागम, सब मेरी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ, कैसे, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो। बेशक हमारी शादी नहीं हुई, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला गया। नहीं, वह धोखेबाज नहीं था अभिषेक जी, मैंने थरथराते हुए कहा। फिर यह क्या है, जरा बताओगी मुझे? अभिषेक ने कुछ व्यंग से कहा। मैंने अभिषेक को पूरी बात बताई। फिर बोली, मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर यह इस रूप में सामने आएगा सोचा भी न था। अब क्या होगा अभिषेक जी? कुछ नहीं होगा। जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। सामान्य होकर बाहर जाओ। अभिषेक बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर मेरे पापा। हाँ अभिषेक जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अभिषेक के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी, एक बात कहनी थी, अभिषेक ने सकुचाते हुए कहा। क्या कहना है बेटा जी? मेरे पापा कुछ घबराते हुए बोले। पापा जी, आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं शादी सहित, सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा जी? कुछ और समय दो। बात ये है पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बीच में शादी भी निपटा ली जाए, ताकि अंजना भी मेरे साथ चले। ठीक कहा अभिषेक ने, वैसा ही करते हैं। क्यों अभिषेक की माँ? अभिषेक के पापा बोले। जैसा आप लोग ठीक समझें, अनमने भाव से अभिषेक की मम्मी बोली। इस तरह चटमंगनी पट ब्याह करके मैं और अभिषेक हनीमून पर जा रहे थे। मैं बहुत भावुक थी। मैंने अभिषेक से कहा, आपने ना सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों से गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। अंजना, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष था, ना उस अनजाने का, और ना ही इस छोटी सी जान का, जो इस दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी, वह मेरा ही अंश होगा, बस यह मानना। अभिषेक की बात सुनकर मैं उसके गले लग गई। दोस्तों, कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।